AK वाजपेयी डील सील हो गई या फंस गई है अभी आखिरी कील? हमें जानकारी नहीं, ना हमको कोई दिक्कत। देखो ऐसा 2019 में नीतीश बाबू इसी अलायंस में चुनाव लड़े थे और हम भी थे उसमें। हमको 7 सीटें मिली, 6 हम जीत गए थे। तो वो आ जाए ना आ जाए हमको क्या फर्क पड़ता है उससे। पर पीड़ा है, हमारी पीड़ा इस बात की है कि बिहार में क्या 6 में से 6 जीत दी थी ना? हाँ वही। अच्छा, इससे पिछले वाली 7 थी। हाँ। इस बार 6 की 6 हाँ, पिछली बार 1 रह गई थी। हाँ। तो वो 6, 7, 14 की बात कर रहा था मैं। तो हम ये कह रहे, पीड़ा हमारी ये है पंकज जी कि समाजवादी विचारधारा के ये पुरोहित योद्धा हुआ करते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार जी। कर्पूरी ठाकुर के बाद इन लोगों ने इस पीड़ा को उठाया देवीलाल जी के छत्र छाया में। अगर सबसे ज़्यादा बदनाम किया है समाजवादी विचारधारा को तो ये नीतीश बाबू ने किया है। ये हमारी पीड़ा है, ये कलंकित कर रहे हैं समाजवादी विचारधारा को, ये हमारी पीड़ा है। और तीसरी पीड़ा ये है कि बिहार को 18 साल में राज करने के बाद भी जो इन्होंने सर्वे कराया उसमें आ रहा है कि 94 लाख परिवार अभी भी गरीबी के उसमें हैं। 94 के अगर 5 यूनिट माने और उससे मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पहुँचते जाके 4,70,00,000। क्या किया इन्होंने? इनके साथ अब एनडीए में आप साथ साथ कदम ताल करेंगे तो हम ये छोड़ देंगे क्या? इनका जो रिकॉर्ड लिखे गया है इसको छोड़ देंगे क्या? हम तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं, आगे भी कहते रहे, ये तो लिख गया, ये लिख गया इतिहास में। वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो 17 सीटों पर लड़ेंगे आपके लिए। तो हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो चिराग पासवान आज यही वो अंगद के पैर ऐसे दबा कर खड़े हो कि वापस जा ही नहीं रहा हूं पटना, मेरी बात मानिए। संदीप जी सुनिए ना जी, हम तो 19 में लड़े थे ना, तो वो तो हमारा हक है, उसमें कहाँ दिक्कत है? हमारा तो ये था कि 16 तो 2 धड़े हो गए, 5 चले गए पारस गुट में, आप तो इकलौते रह गए। धड़े का सवाल नहीं है। हाँ। सवाल ये आएगा, अगर धड़े की बात करोगे तो सवाल ये आएगा कि जीतने वाला कैंडिडेट किसके पास है। और माफ करना, चिराग बाबू 5 साल से लगे हुए मेहनत करते हुए, जितनी क्राउड वहां आता है, जितना सपोर्ट उनको बिहार में मिल रहा है, वो दूसरे साझा करेंगे नीतीश के साथ। फिर वो जब नौबत आएगी तब देखा जाएगा, उस बात पे हम क्यों जाएं। देखिए, नीतीश बाबू की पॉलिसियों का विरोध हम हमेशा करते रहे हैं, हम हमेशा करते रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है नीतीश बाबू से, ये ध्यान रखिए। चिराग बाबू पर समाजवादी विरासत को, विचारधारा को कलंकित किया है, बिल्कुल किया है, और उसकी पीड़ा है, क्योंकि इतिहास में उस विचारधारा पे धब्बा डालने वाले ये हैं। स्वर्गीय रामविलास बीजेपी को क्यों नहीं समझाते कि किसके साथ हाथ मिला रहे हो? किस चीज के लिए बीजेपी क्या हाथ मिला रही? बीजेपी ये चाहती है कि जंगल राज खत्म हो वहां, इसलिए बीजेपी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री अगर जाएगी, अभी हमको नहीं मालूम क्या पोजीशन है, अगर बीजेपी दोबारा सरकार बनती है उन लोगों की, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश रहे तो उसमें बीजेपी कितने साल तक साथ रही? नीतीश कुमार कहें वही सही। ऐसा है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, बीजेपी कमांड अपने हाथ में रखेगी और जंगल राज को अगर खत्म कराएगी तो उसमें हम खुश होंगे। तो थोड़ी पीड़ा है, थोड़ी असहजता है, हमारी विचारधारा की पीड़ा है। हमने कहा हमारे बिहार के पिछड़ेपन की पीड़ा है। हमने कहा कि हमको ये पीड़ा है कि बिहार आज भी बीमारू राज क्लेम कर रहे हैं, आज भी स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। और ये लालू वर्सेस 94 लाख गरीब दिख गए बिहार में, 80 करोड़ 81 करोड़ 35 लाख टू बी मोर प्रिसाइज। तो उसमें तो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 24 करोड़ गरीबी हुए ना। अरे वो 24 करोड़ तो ऊपर आ गए ना। अच्छा, 24 करोड़ नीति आयोग का पर अभी 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज की मुफ्त अनाज की दरकार है। अगर डिबेट में जाओगे गरीबी क्या है या मुफ्त राशन देना क्या है, देखिए अगर तो डिबेट थोड़ा वैसे विषयांतर हो जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।